5 सवाल पूछो खाली बस, चलो ज्यादा लंबा नहीं। बोलो। चला फर्स्ट। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। केंद्र से भी काफी लोग हैं, किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? आज हमारी मुंबई की नई अध्यक्षा महिला कांग्रेस की अनिशा बागुल आज ऑफिशियली चार्ज ले रही है और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा सम्मान्य नेता डिसूजा यहाँ ये है। असलम शेख हमारे मंत्री महोदय है। हमारी महाराष्ट्र की ये महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी संध्या ताई यहाँ है और सोनल पटेल जो हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी है, ये सारे हैं। एआईसीसी ने ये डिसाइड किया कि अनिशा बागुल बहुत पहले से जुड़ी हुई है और उसको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी आगे गए तो ये पहले से बातचीत चल रही थी। आज उनको मौका दिया। मैं हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेता डिसूजा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने उनको एक रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने इस बात पे अमल करके इनको नियुक्त किया है। भाई अभी आगे बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव में जाहिर सी बात है बीजेपी अभी से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। बीएमसी में अभी से बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है ईश्वर जादव के खिलाफ। उनकी डायरी मिली है और उसमें बताया गया है कि 50 लाख सगळ्या महिला बसल्या शांतते। हम लोग इधर बैठे थे तभी नमस्कार सर्वांना। सब लोग एक जगह पे शांति से बैठो। सब महिलाओं को मेरा निवेदन है, प्लीज एक जगह पे शांति से बैठो, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हो। नमस्कार। वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त था। हमने बहुत सारे उसके कराए हैं। उसके खिलाफ कभी बात नहीं होती। कोई भी भ्रष्टाचार करे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको कुछ मिला है तो उसकी तहकीकात होने दो, उससे कोई हमें ये नहीं है। पर ये ना हो सिर्फ विपक्ष जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई, अभी हमने तरेगर के ऊपर ये कहा कि इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर संजय राउत के बेटी के शादी में जिनके हाथ में मेहंदी निकाले, वो मेहंदी वालों के पास अगर ईडी जाती है, अब ये ईडी तो बहुत बड़ा येड़ा काम हो गया है सारा। हमने तो 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार के सारे सरकारी दस्तावेज दिए हैं, ना वहाँ आईटी गई ना ईडी गई। तो इनकी मंशा जो है विक्टिमाइजेशन का जो है ये सही नहीं है। इसके पहले ऐसे नहीं होता था देश में, इसके पहले ऐसे नहीं होता था जी। देश के भ्रष्टाचार का क्या करोगे? देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, रोजाना हो रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसके बारे में तो किसी ने सवाल उठाए नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार चाहे कॉरपोरेशन का हो चाहे देश का हो, वो गलत है और उसके खिलाफ हम तो विपक्ष में रहे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मुंबई कॉरपोरेशन में विपक्ष में रही, आप लोग सारे जानते भी हैं। और हमने, चाहे आपको याद होगा ही, नाले सफाई के बारे में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी। हर वो मामला जो मुंबई कॉरो से जुड़ा हुआ था, कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें रास्तों की जो मरम्मत हुई थी, आपको याद है पॉट होल्स के बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप लोग थे सारे। तो कोई भी मसला जो भ्रष्टाचार का है उसको सीरियसली लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कोई दोहरा नहीं। पर ये चूज एंड पिक जो हो रहा है, ये वही देवेंद्र फडणवीस है। जब मुख्यमंत्री थे तभी हमने सरकार के सारे पेपर्स, हमारे घर के नहीं, उनके मंत्रिमंडल में
18 मंत्री ऐसे थे जिनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने उठाए थे पूरे डिटेल के साथ। तब यही देवेंद्र फडणवीस आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इन सबको क्लीन चिट दे चुके थे। हालांकि आज भी यही वो दरेकर हैं जिसके बारे में मैंने हाउस में बहुत हंगामा किया था, हमारे लोगों ने हंगामा किया था। आज 2000 करोड़ का गबन भ्रष्टाचार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑडिट जनरल ने स्ट्रिक्चर्स पास किए। और इनके दौरान जब ये 2014 से 2019 की बात है, ये रिपोर्ट आई 2014 में जब ये मुख्यमंत्री बने, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के बारे में चूज एंड पिक जो ये हो रहा है, हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ चेहरे देख के कुछ ऐसा जो हो रहा है, ये वही सोमय्या आहे, किरीट सोमय्या, अनिशा बागुल एक काँग्रेस पक्षाची पूर्णतः गेली अनेक वर्ष काम करणारी ही महिला, मी आमच्या ऑल इंडियाच्या अध्यक्षा नेता डिसूजा यांना मी विनंती केली होती की आमच्या ज्या डॉक्टर अजंता यादव ज्या पूर्वी अध्यक्ष होत्या, त्यांना स्वतःला कॉर्पोरेशन लढायचं आहे आणि त्यांना पूर्णतः त्यांना त्यांच्या वॉर्डमध्ये काम करायचं आहे। त्यांच्याजवळ चर्चा करून, त्यांच्याजवळ बोलून आम्ही हा सगळा निर्णय घेतला आणि मी नेता डिसूजांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्ही दोघांनी जे रेकमेंडेशन दिलं होतं त्याला मान्यता दिली आणि त्यांची नियुक्ती केली। आज पदभार सांभाळण्याचा काम ह्या सगळ्या आमच्या सगळ्या रणरागिण्या, आम्ही फक्त आज तिथे उभे राहणार आहोत, आम्ही यांचं सगळं ऐकणार आहोत। त्यामुळे आज एक आनंदाचा दिवस मुंबई महिला काँग्रेसच्या माध्यमातून आहे आणि मी आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे की आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला हजर आहात। 28 से महंगाई के खिलाफ आप लोग